तुझे खून के आंसू न रुलाए, तुम्हारा ठाकुर रणबीर प्रताप सिंह नाम नहीं है, जो कि थाने में तुमने ऐसी मेरी बेइज्जती की कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। राम जादू, ठीक है, ये बात मैं मंत्री जी से बताऊंगा कि आपने कैसा ऑफिसर भेजा है, जो कि मैंने कहा था जाबाज और बहादुर इंस्पेक्टर भेजना, और इस हरामदा देने मेरी तो ऐसी बेइज्जती की है कि मैं किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। ठीक है, वक्त आने दो, मैं अगर तुझे खून के आंसू न रुलाए तो मेरा भी ठाकुर रणबीर प्रताप ना। हवलदार शुक्ला, क्या बात है? आपसे तुम्हारे चेहरे पे पसीना? हाँ साहब, आखिरकार ठाकुर रणबीर सिंह है ना? क्या कहा तो कुछ सर, हमको खबर मिली है कि माल बाहर भेजना चाहता है। माल? हाँ सर। अपना माल बाहर भेजना चाहता है? हाँ सर, भेजना नहीं बल्कि जाने वाला है। अपने कानों से सुन कर आया है? हाँ हाँ सर। ये बात अगर हवलदार खोटे शुक्ला सच है, हाँ सर, तो आज उसका माल बाहर नहीं जाएगा। हाँ, आओ चलते हैं। क्यों नहीं? ऐसा हो कभी डाकू आ जाए तो फिर माल क्यों नहीं बढ़ जाए। हमारे के ऊपर इंस्पेक्टर साहब नजर कर रखे हैं और सामने जा रहे हैं, दोनों के दोनों जा रहे हैं, तो लूट लो कुछ ज्वाला सिंह और कुछ मुझे सच मालूम देता है। और चलते हैं। हाँ चलिए। और चलते हैं। बताओ साहब, ये जो ठाकुर के साथ में थे, ये कोई जो साहब विक्रम सिंह है। हाँ, उनके साथ उनका दोस्त विक्रम सिंह है, जो हाथ में माल ले भागा जा रहा है। और उसके साथ में कौन है जानते हो? मैंने उसे पहचान लिया है। हमको लग रहा है इंस्पेक्टर राजा है। हाँ हाँ सर, हमको कुछ शक लग रहा है चेहरे से। उसी समय मुझे शक मालूम हुआ था कि छुट्टी मांगकर किस काम जरूरी से जा रहा है। ठीक है, चलो हम इसका पता लगाते हैं। ठाकुर साहब का माल तो निकल गया है, अब मैं थाने को चलता हूँ। ऐसा ना हो कहीं हम पर शक पड़ जाए। ठीक है। हाँ सर, हम बैठकर आराम करते हैं, हो सकता है वो जरूर आएगा। क्योंकि वो आएगा, लेकिन उसको कुछ जानकारी नहीं है। हम लोग उसे देख लिया है। हाँ, सफाई जरूर देगा। आइए सर, बैठिए। जिस काम के लिए तुम गए थे वो काम तुम्हारा हासिल हो गया। हाँ सर, वो काम मेरा हासिल हो गया।
और फिर मैं ड्यूटी पर चला आया कि ज्वाला सिंह का जो कहर है इसलिए मैं वापस चला आया हूँ कि कितनी जल्दी मैं ज्वाला सिंह का अरेस्ट कर सकूं। ये तो बात अच्छी की तुमने, ये बहुत दिमाग तुमने लगाया। हाँ सर। मैं थाने में अकेला हूँ। हाँ सर। हो सकता है डाकू ज्वाला सिंह हमला कर दे। हाँ सर, इसीलिए वापस चला आया हूँ सर। इसलिए वापस चला आया। जी सर। लेकिन क्या बात है सर? इंस्पेक्टर राजा, हमने जो देखा वो बात सच है या गलत बोलो? क्या देखा आपने? मुझे मैंने देखा कि ठाकुर की तरफ से तुम गोली चला रहे थे सर, और ठाकुर का माल बॉर्डर क्रॉस करा रहा थे। क्या सर, आपको गलतफहमी हो गई। अरे मैं क्यों जाऊंगा? मेरा कौन लगता है वो? मैं कानून का रखवाला हूँ, मैं कहीं ऐसा काम कर सकता हूँ सर? तुम्हें मालूम है कि वर्दी पहनने से पहले क्या कसम खाया था कि बहुत ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ मैं अपनी ड्यूटी करूंगा। लेकिन आज तुम ड्यूटी नहीं करते हो कानून की। आज हाँ सर, जो आपने देखा वो सच है, जो देखा वो सच है। हाँ, आपके पास क्या है? मेरे पास क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास ईमानदारी है और मेरे एक छोटा सा घर क्या है तुम्हारे पास? और 1 एकड़ खेत है मेरे पास। और तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी वर्दी और तुम्हारी ईमानदारी सब बोलोगे तो तुम्हें चक्र मिलेगा सोने का, बस। और मुझको देखो मेरे पास क्या है? क्या? अरे मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, शो आराम है, नौकर है, सब कुछ है। पैसा है तो दुनिया में सब कुछ है। मानता हूं, लेकिन वो सब हराम की कमाई है। दलाली करते हो, जैसे कि चक्कर पत्तों पर रेडिया दलाली करते हैं और नाचने जाते हो, उसी तरह से तुम वर्दी को बेच खाते हो। साहब, पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं। पैसे के लिए तुम अपनी वर्दी को बेच दो। अरे वर्दी क्या मैं अपनी भारत माता को बेच दूंगा? अच्छा, हाँ, हिंदुस्तान को बेच दूंगा। ये बात है तो इंस्पेक्टर राजा, आपको पैसा मिले तो क्या करोगे? इंस्पेक्टर राजा, तुम्हें मालूम होना चाहिए आज अगर ऐसी बात है तो हम कसम खाते हैं कि तुम्हारी वर्दी अगर न उतरवा दिया तो मेरा नाम करम राजा की वर्दी क्या तुम उतराओगे? ठाकुर साहब का हाथ मेरे ऊपर है, तुम मेरी वर्दी उतराओगे? अरे मैं चाहूंगा तो तेरी एक शिकंज में वर्दी और मेरी वर्दी उतराता है या तुम्हारी वर्दी उतरती है, समझे? वक्त का इंतजार करो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुमने अगर झांकी किया वर्दी उतराने की तो तुम अपने बारे में सोचो, मैं जा रहा हूं। हवलदार कोटे शुक्र, हाँ सर। देखा तुमने? हाँ सर, बेटा बहुत। और मंत्री साहब ने मुझे फोन करके यहाँ भेजा कि अपना थाना संभालो और वहाँ की ड्यूटी अच्छी तरह से करना, बहुत ईमानदारी के साथ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? अरे बहुत ईमानदार है। क्या करे साहब, हम ये इससे पैसों के लिए अपनी वर्दी को बेच दिया। देखिए सर क्या कह रहा। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए मैंने बहुत वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ वर्दी पहना है। इस वर्दी को हम दाग नहीं लगने देंगे, चाहे वर्दी हमारी क्यों न उतरे। विक्रम सिंह, मेरे दोस्त, अभी फोन आया है कि इंस्पेक्टर राजा हमारे यहाँ आने वाला है। क्यों नहीं? ठीक है, आओ हम लोग उसके आने का इंतजार करते हैं। चलो बैठ। अरे ठाकुर साहब, अरे मैं तो बर्बाद हो गया यार। फिर क्या हुआ? अरे मेरी वर्दी चली जाएगी यार। फिर हमारे जो इंस्पेक्टर करण सक्सेना है
पहचान लिया। क्या? अब तो मेरी वर्दी चली जाएगी, कुछ सोचे उसके बारे में। और मैंने सोच रखा है ओ साला 2 टके का नौकर हमारी बेइज्जती भी किया है उसने। अरे ठाकुर साहब मेरे बारे में सोचे नहीं, वर्दी चली जाएगी। अरे हम लोग चल करके ये फरियाद अपने मंत्री जी से सुनाएंगे। चलिए चलिए, देर अरे मुसलाम जादे की वर्दी अगर 1 सेकेंड में नहीं उतरी तो मेरा ठाकुर रणबीर प्रताप सिंह नाम है। ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, चलो हम मंत्री जी से मुलाकात चलिए करते हैं। चलिए, विलंब मत करिए। चलिए। और कठपुतलियों की दाव। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम का ये दोस्त, क्या बात है? आज बहुत गजब हो गया। इतना क्यों घबराए हुए हो? अरे क्या बताएं? अरे बतलाइए क्या बात? आज गजब हो गया आज सरकार। अरे गजब हो गया आज सरकार भारी, और परंपरा है हमारे। अरे मंत्री जी, जो तुमने करण सक्सेना को उदयपुर कोतवाली पर भिजवाया था, हाँ आज मुसलाम जादे ने कोतवाली में और मेरी ऐसी बेइज्जती की कि मैं आपसे क्या कहूं। मुसलाम जादे ने मेरे गाल पर चाटा मारा। ऐसी हिम्मत है शेषाली को, लेकिन आपने कहा तो कोई सिपाही भेजिए, लेकिन आप तो अरे ऐसा सिपाही भेजा मंत्री जी कि वो हमारे मुताबिक कार्य भी नहीं कोई किया और उसके बदले में मेरी बेइज्जती भी किया। अरे और हम चाहते हैं कि वो सरामजादे की वर्दी 1 सेकंड के अंदर उतरनी चाहिए। यानी उसकी वर्दी उतरवाना चाहते हैं? जी हाँ। ठीक है, चलिए मैं अभी वर्दी उतरवा उसे। ठीक है, बुलवाओ हरामजादे को यहीं पर। फूल लगाइए, फूल लगाइए। हेलो इंस्पेक्टर राजा, जल्दी जल्दी आ। तुम काहे परेशान, तुम काहे परेशान? जब आपका मुलिमा है तो आप परेशान क्यों? टू कर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा हूँ। नंबर लगाने की अकल नहीं है, किसी ने लगाता है। बताओ हमारा पूरा कब्रिस्तान के बाहर बता रहा, तब तुम कह रहे समझ। अरे दोबारा प्रयास कर। ओहो, क्या बताइए, ड्यूटी रसूल कहा है। हम जादे साले, जब हाथ की उंगलियों से दबाने से नहीं नंबर मिलेगा तो क्या पैर की उंगलियों से दबाने से नंबर मिलेगा? ठाकुर साहब बताओ, जीरो नहीं काम का, हाथ दबाई से हाथ से तो हम समझा रहे पाँव से दबाई, जीरो साला दबाई। हाथ साले रिसीवर भी तोड़ डालेगा। हेलो, हाँ आप कौन बोल रहे? ओह इंस्पेक्टर साहब, नमस्कार नमस्कार। हाँ आइए, हमारे मंत्री साहब की हवेली पर आप याद क्या बात है सर, मुझे किस लिए याद किया गया, बोलो। वाह वाह, तुम्हारे ऐसे इंस्पेक्टर रहे तो भारत देश में ऐसे ही चले जाएंगे। हुआ क्या है सर? हमारे दोस्त को क्यों परेशान किया?
कौन है तुम्हारा दोस्त? ठाकुर रघुवीर प्रताप से। ओ, नहीं पड़ रहा। ये तुम्हारा दोस्त है, लेकिन तुम्हें सर मालूम होना चाहिए। इसने थाने पर आकर के बहुत उल्टा सीधा कहा, इसलिए मेरे गुस्सा गया, इसलिए मैंने चाटा से मार दिया। वाह वाह, बहुत गुस्सा वाले हो ना। इसका बहुत गर्म खून है। क्यों नहीं? बहुत खौलता है साले। अरे साहब मेरी वर्दी उतराने में तैयार हो गए हैं। अरे जरा इसको बता दो। अब मंत्री साहब जूता को हाथ सिकड़ा दे। साले जब पहले किया कर नहीं किसने कहता है? अरे बाबूजी, अरे सर जी, जो इनको देने वाले इनाम निकाल के दे दे, खुद समझदार पढ़ लेंगे। मैं दूंगा, ऐसे दूंगा हरामजादे को। दूंगा दूंगा, ले ये पकड़। नाम आएगा। वर्दी उतराएंगे ये। ये क्या है सर? देखो देखो। देखिए, पढ़ लीजिए। अरे बहुत अच्छा काम आपने किया, उसका ये सब तुम्हारे लिए व्यवस्था बनाई गई है। तो लेटर है? ईमानदारी का इनाम। नहीं सर, ऐसा न करिए सर। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। देखिए, 1 महीने का तुम्हें मोहल्लत दे रहा हूँ। अपने सफाई जो देना है 1 महीने के अंदर अंदर में हमें सफाई दे दो, वरना 1 महीने की वर्दी तुम्हारी उतारी जाए। ठीक है सर, हम वादा करते हैं कि 1 महीने के बाद हम तुम्हें सफाई जरूर देंगे सर। देखा साहब, क्या कहा था आपने? क्या कहा था? उठाओ! अरे इसका स्टार नोट। अबे हाइट उड़ाने से क्या कहा था? तुम्हारी वर्दी पड़ा दूंगा। अरे हम देखा पैसे में कितना दम होता है। क्या कहा था तुमने? कहाँ गई तुम्हारी ईमानदारी और कहाँ गई तुम्हारी वर्दी? खुशियाँ मनाए। थारे मंत्री जी दोस्त, और हम एक बात सोचते हैं। कौन सी बात सोच रहे? आखिर इसकी कोई कमजोरी तो अवश्य होगी। क्यों नहीं, कमजोरी तो होगी, लेकिन अरे इस बता अभी दिल नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे मेरे गिरेबान में हाथ डाला था। क्यों नहीं? अरे इंस्पेक्टर राजा, तुम्हें मालूम है कि ये मेरी रियासत में किसी की औकात नहीं है जो कि ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह के गिरेबान पर हाथ डाले। एक साला सरकारी नौकर थाने में हमारे गांव पर चाटा मारा। आज बेइज्जती याद है मुझको नहीं, और मैं भूल पाऊं। बेइज्जती याद है मुझको और नहीं मैं भूल पाऊंगा, और कसम मैंने खाया हूँ अपमानी का बदला चुकाऊं। आखिर शराब का बदला चूक लेगा, क्योंकि उसने मुझे भी धमकी दिया था। क्यों नहीं? कि तुम्हारी वर्दी करा दूंगा। आज खुद तैयार हो गया साला वो। अब इसके हाथ से सब कुछ गया, अब क्या करेगा? हाँ, कमजोरी की बात करते हैं आप। जी हाँ। तो इसकी मुंह बोली बहन जिसका नाम सपना है। सपना? अरे मैं तो अक्सर में आया जाया करता था इसके मकान पर। अच्छा, इसके मकान अक्सर जाया करता था।
और उसको मैंने देखा है। कहाँ देखा है? और बहुत खूबसूरत है यार वो। क्या कॉलेज वाले जाती है? हाँ कॉलेज भी जाती है और जॉब भी करती है। ठीक है, तब तो उससे हम लोग अवश्य मुलाकात करेंगे। क्यों नहीं? ठीक है, आओ चलते चलो हैं। हम लोग चलते हैं। चलिए। अरे आगे पीछे मेरी सारे